पौड़ी जिले के अंकिता केस की कोटद्वार कोर्ट में अगली सुनवाई 17 जुलाई से पूर्व अंकिता के मां बाप की केस के सरकारी वकील जितेंद्र रावत को न हटाए जाने पर धामी सरकार के खिलाफ गैर राजनीतिक धरने का बिगुल फूंक दिया गया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोंदियाल अंकिता के गांव ढोप चिरीकोट पहुंचे और उन्होंने अंकिता की मां बाप को आश्वासन दिया कि उनकी धामी सरकार से सरकारी वकील को हटाए जाने की मांग को पूरा करवाने और केस की ईमानदार पैरवी के लिए परिजनों की सहमति से नए वकील को नियुक्त किया जाने समेत अंकिता को न्याय दिलाने के लिए जो भी प्रयास होंगे उनमें वे स्वयं और कांग्रेस जन हर सीमा तक सहयोग करेंगे। उन्होंने अंकिता भंडारी के चाचा आशुतोष नेगी को दूरभाष पर आश्वासन दिया कि अगर इस हेतु धामी सरकार के खिलाफ धरना भी आयोजित करना पड़े तो वे उस गैर राजनीतिक धरने में स्वयं और कांग्रेस जनों का पूरा सहयोग सुनिश्चित करेंगे। आश्वासन उन्होंने दिया गया है क्योंकि न्याय की लड़ाई में आप खुद को अकेला महसूस कर रहे थे, किस तरह का आश्वासन दिया है? देखो, शुरू से जो गुजराल जी वो हमारे साथ हैं और इस बार तीसरी बार हमारे यहाँ आए हैं और उन्होंने पहले भी कहा था, मैंने भी उनसे भी कहा था कि गुजराल जी जब मुझे आपकी सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप कभी भी कह सकते हैं, अगर मुझे कभी मेरी ज़रूरत पड़े आप कह सकते हैं, बेझिझक से कह सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे जो कोटद्वार में हियरिंग चल रही है तो सरकार ने जो जितेंद्र रावत जी नियुक्त किए हैं वो बार बार गाँवों के बयान इधर से उधर घुमा रहे हैं और हमने उसमें एक आपत्ति लगाई थी। 1 जून को मैंने डीएम कार्यालय पौड़ी में वो ज्ञापन सौंपा था और डीएम साहब ने वो फॉरवर्ड कोटद्वार एसडीएम के लिए कर दिया था और एसडीएम ने फिर डीएम साहब को, डीएम साहब ने सीएम कार्यालय देहरादून के लिए। तो जब मैंने कहा था कि 6 तारीख तक अगर इसमें निर्णय नहीं होगा तो हम 7 तारीख धरने पे पौड़ी डीएम साहब के कार्यालय में बैठ जाएंगे। तो 6 जून तक हमें कोई आदेश नहीं मिला। उसके बाद हम 7 जून को वहाँ पे धरने पे बैठ गए। तो उसके बाद फिर डीएम साहब आए। डीएम साहब ने 10 दिन का समय मांगा। हमने कहा ठीक है। तो 10 दिन समय मानने लेने के बाद भी 20-22 दिन हो चुके थे। उसके बाद हम डायरेक्ट सीएम धामी जी से मिलने के लिए देहरादून गए। तो सीएम साहब बोले कि मेरे संज्ञान तो है ही नहीं बात। तो फिर उन्होंने डीएम साहब को फ़ोन किया तो डीएम साहब ने बोला कि मैंने तो व्हाट्सअप आपको कर भेज दिया था। तो फिर जो परसों की हियरिंग हुई उसमें भी जितेंद्र रावत जी भी खड़े हो रहे। अब जब हम खुद लड़की के माता पिता जब मना कर रहे हैं कि भाई सरकारी वकील जितेंद्र रावत जी को हटाओ तो फिर जितेंद्र रावत जी क्यों खड़े हो रहे हैं? तो परसों जो लाइव हुई थी उसमें भी जितेंद्र रावत बोले कि अगर अंकिता के माता पिता अगर मना कर देंगे मैं स्वयं हट जाऊँगा। तो अपनी इज्जत बचानी है। तो अब जी आज आप अंकिता के परिजनों से मिलने के लिए आए हैं, दूसरी बार आप मिलने के लिए आए हैं, क्या उद्देश्य रहा? मैं दूसरी बार नहीं, आज मैं तीसरी बार यहाँ पर आया हूँ। इससे पहले 2 बार मैं उस घटना के बाद यहाँ पर आया था। उस घटना के दौरान जब ऋषिकेश में उस बेटी का पोस्टमार्टम चल रहा था, मैं वहाँ भी गया, घटनास्थल पर गया, तमाम जगह हम लोग गए। देखिए, आज बड़े दुख की बात है कि ये दोनों हमारे ये भाई और ये बहन बहुत ही व्यथित हैं, बहुत दुखी हैं और जो न्याय की इनको उम्मीद थी वो उम्मीद धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। मैंने परसों जब इनका ये वीडियो देखा कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है और मन करता है, खास करके इस बहन का मैंने जब वो क्रंदन सुना, वो रुदन सुना और इन्होंने कहा कि मन करता है कि हम आत्महत्या कर लें, तो हमें स्वयं में ये महसूस होता है कि हम जीते जागते इंसान हैं और अगर हम ऐसे मौके पर इनकी मदद के लिए खड़े नहीं हो पाए तो हमारा जीवन भी धिक्कार है। इसलिए आज पूरे उत्तराखंड का जनमानस इन लोगों को सहयोग करने के लिए तैयार है। मैं दोबारा इस बात को कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएंगे। आज करीब 10 महीने हो गए हैं और 1 साल बीतने में 2 महीने का समय शेष है। अब तक प्राथमिक तौर पर सभी जो गवाह हैं उनका बयान तक दर्ज नहीं हो पाए। ये दोनों अंकिता के माता पिता ये मांग बार बार करते आ रहे हैं कि जो वकील हैं, जो वकील मुहैया कराए गए हैं, वो वकील भी एक तरफा मतलब बातों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कराना चाह रहे हैं, बयानों को तोड़ मरोड़ कर रखाना चाह रहे हैं।
तो हमें ऐसा वकील दिया जाए जिस पर हमें विश्वास हो। और सरकार निर्लज्जता के साथ, बेशर्मी के साथ इनकी बातों को अनसुना कर रही है। जब कोई सरकार निर्लज्ज हो जाती है तो निश्चित रूप में उसका दूसरा पहलू तानाशाही भी होता है। ये सरकार निर्लज्जता के साथ साथ इसका दूसरा पक्ष तानाशाही का पक्ष है, जो तानाशाही के साथ इनकी भावनाओं को कुचलने का काम कर रही है। मेरा ये कहना है कि सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलाने वाली थी, उसका क्या हुआ? सीधी सीधी बात है कि उस बेटी ने अपने चैटिंग में जो बातें कही थी, आज तक ये सरकार की नाकामी रही है 10 महीने के दौरान कि उस अपराधी से उस वीआईपी का नाम उजागर तक नहीं करवा पाई है सरकार। क्योंकि वो सरकार का रसूखदार व्यक्ति है, वो तथाकथित वीआईपी, इसलिए सरकार उस वीआईपी को बचाने के लिए किसी हद तक जाने को तैयार है। और किसी हद तक जाने का तात्पर्य है कि फिर इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। मैं उत्तराखंड के तमाम जनमानस का आह्वान करना चाहता हूं कि इस दुख की घड़ी में इस बहन और इस भाई के साथ खड़े हों, सब लोग इनको साथ दें। देखिए, आज इन पर विपत्ति पड़ी है और अगर ऐसे अपराधियों के हौसले इसी तरह बुलंद होते रहे तो भविष्य में दूसरे भाई का नंबर आ सकता है। तो ऐसे दूसरे किसी भाई का नंबर ना आए, इसलिए सब लोग एक खड़े हों। हमने आज यहाँ पर मैं आया, मैंने आज तीसरी बार अंकिता के पिताजी को, अंकिता की माताजी को ये कहा है कि हमारा जब आप जहाँ पर सहयोग चाहोगे, जिस रूप में सहयोग चाहोगे, हम उस रूप में आपको सहयोग करेंगे।